आगे बढ़ते अगली खबर जयपुर से है। सचिवालय से वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट अब आपको बता देते हैं। समाप्त होगी सरकारी ऑफिस में बुके संस्कृति। जी हां, सभी सरकारी कार्यालयों में बैठकों में अब से उच्च अधिकारियों को बुके नहीं दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने विभागों के अधिकारियों को बुके देने की परंपरा पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सचिव व एचओडी दौरे की यात्राओं के दौरान भी यथासंभव सरकारी परिसंपत्तियों में ही रुकेंगे और साथ ही बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के लिए यथासंभव प्राथमिकता से सरकारी सभागारों का प्रयोग करने के निर्देश। ऐसे में एसीबी ने लोक सेवकों के आपराधिक कृत्यों की जांच संबंधी प्रकरणों के निपटारे के निर्देश दिए हैं। डीओपी या फिर अन्य संबंधित विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश। साथ ही प्लास्टिक की बोतलों पर रोक, जिलों, तहसील व ग्राम पंचायत कार्यालयों का अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, नए नियम, नए संविधान और कोशिश लगातार यही कि और ज्यादा गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, ब्यूरोक्रेसी में भी क्या नए बिंदु होंगे इसके लिए? निरंतर ये कोशिश है कि एक पारदर्शी सरकार और स्वच्छ सरकार की छवि बनाई जाए और इसके लिए जो तमाम उपाय हैं, जिस तरह की संस्कृति विकसित होती है और जो सादगी भरी एक कार्य प्रणाली विकसित करना चाहते हैं सरकारी सिस्टम में, और उसके तहत अब ये जो उच्च अधिकारियों को बुके दिया जाता है, एक परंपरा होती है कि उच्च अधिकारी का स्वागत किया जाता है किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं सरकारी, उसमें बुके देने की परंपरा होती है। तो उसमें बुके नहीं देने के लिए निर्देशित किया है कि अब बुके नहीं दिए और ना उच्च अधिकारी बुके ग्रहण करें। तो इससे एक तो जो बचत है वो होगी, साथ ही साथ इसमें सादगी की एक भूमिका, सादगी की एक छवि नजर आएगी। सबसे अहम जो बात है कि जहां भी दौरे किए जाएंगे अफसरों द्वारा, वो यथासंभव ये कोशिश की जाएगी कि सरकारी परिसंपत्ति में ही रुके हों, सरकारी सर्किट हाउस या इन्हीं का इस्तेमाल करें। जो निजी होटलों में रुकने का बड़ा लवाजमा रहता था और बड़ा खर्चा रहता था, एक भव्यता रहती थी, वो तमाम चीजें अब कम होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन गई। इसके साथ ही जो मीटिंग भी अगर वो करेंगे तो सरकारी, वो अब सरकारी जो भवन है उसके ही हॉल में की जाएगी। तो इससे काफी अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। दूसरी खास बात यह है कि एसीबी से जुड़े जो प्रकरण है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं राज सेवकों के खिलाफ, लोक सेवकों के खिलाफ, उसमें हमने देखा कि लंबे रहते हैं वो प्रकरण। कई प्रकरण का अभियोजन स्वीकृति के लिए रहते हैं और कई प्रकरण जिसमें जो संबंधित चीजों का निस्तारा किया जाना वो लंबे समय तक लंबित रहते हैं। तो इसको समयबद्ध तरीके से करने के निर्देशित किए गए। साथ ही साथ जो इंस्पेक्शन होता है उसकी एक विधिवत प्रक्रिया तय करने के लिए वित्त विभाग को कहा है कि वो जो इंस्पेक्शन का काम है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है, ऑडिट कराई जाती है, विभिन्न जो सामग्री खरीद होती है सरकार में, उसकी और अन्य जो चीजें होती हैं उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की एक विधिवत प्रक्रिया का पालन किया जाए। प्लास्टिक की बोतलों का जो उपयोग पर रोक है वो सचिवालय स्तर पर और अन्य स्तर पर तो हो गया है, अब वो जिला स्तर पर लागू किया जाना है, तो उसके लिए भी निर्देशित यहाँ पर किया गया है। ये तमाम मुख्य बातें आज सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में सीएस सुधांशु पंत ने कही है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।